हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, बंदिश बैंडिट्स अमेजॉन प्राइम का ये शो मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों की फेवरेट लिस्ट में आ चुका होगा, क्योंकि शो ही कुछ ऐसा है। और आजकल तो ट्विटर के ऊपर हर सेलिब्रिटी से ना सिर्फ शेयर कर रहा है बल्कि इसकी तारीफ भी कर रहा है। तो मैं इसके रिव्यू कर चुका हूँ, साफ सुथरा रिव्यू, स्पॉइलर फ्री रिव्यू। और अगर आपने अभी तक मेरी स्पॉइलर फ्री रिव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके रिव्यू देख सकते हैं, बट इस वीडियो के बाद। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है और आप देख रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि यहां पर जो मेरा एंगल है सीरीज को लेकर मैं वो बताने वाला हूं और इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट मैं इस वीडियो में स्टोरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि स्टोरी मैं ऑलरेडी रिव्यू के अंदर बता चुका हूं। यहां पर मैं सिर्फ 2 या 3 चीजें ऐसी लेकर आऊंगा जो एंडिंग को एक्सप्लेन करती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि क्या बंदिश बैंडिट्स का सेकंड सीजन आएगा या नहीं, और राधे जीत कैसे गया संगीत सम्राट समारोह में दिग्विजय जैसे फनकार से। दिग्विजय जिसके पास बीकानेरी और राठौर घराने दोनों की महारत हासिल है। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि क्या बंदिश बैंडिट्स का सेकंड सीजन आएगा। तो देखिए, 2 चीजें डिसाइड करती हैं कि किसी सीरीज का सेकंड सीजन आएगा या नहीं। एक तो उसकी एंडिंग क्या रही, क्या उसने जो उसका टाइटल था, जो उसका स्कोप था, वो उसने वादा पूरा किया या नहीं। और दूसरा उसकी सक्सेस। तो सक्सेस की तरफ से तो मोहर लग चुकी है, स्टैंप लग चुकी है कि बंदिश बैंडिट्स का सेकंड सीजन आएगा ही आएगा। और अगर मैं बात करूं टाइटल, इट वाज बंदिश बैंडिट्स। और अभी तक उन दोनों की लव स्टोरी पूरी नहीं हुई है, यानी कि तमन्ना की और राधे की। दोनों मिलकर ही तो बंदिश बैंडिट्स बनाएंगे ना। अभी तो बंदिश बैंडिट्स एक बार बना और टूट गया, अभी तो बंदिश बैंडिट्स को दोबारा बनना है। सो अनडाउटेडली सेकंड सीजन आएगा ही आएगा बंदिश बैंडिट्स का। नाउ सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि राधे जीत कैसे गया दिग्विजय जैसे फनकार से संगीत सम्राट समारोह में। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यह है कि राधे दिग्विजय का बेटा है। दिग्विजय को यह बात काफी लेट पता लगी थी। अब जो लोग सीरीज देख चुके हैं वो इजीली गैस कर सकते हैं, क्योंकि मोहिनी और दिग्विजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और जैसे ही वो शादी करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी जो खेल खेलते हैं वो हम सबको पता है। अब दिग्विजय को भी नहीं पता था कि राधे उसका बेटा है, लेकिन जब बीकानेरी अपना इंस्टीट्यूट शुरू करता है बीकानेरी घराने का दिग्विजय, और राधे वहां पर एज अ गेस्ट जाता है, और जब वहां पर गाता है राधे, जब दिग्विजय उसे स्टेज पर इंट्रोड्यूस करता है, बुलाता है, और राधे उसके बाद अपनी राठौर घराने की ठुमरी गाता है, तो दिग्विजय जब उसे देखता है तब उसे पता लगता है कि इसका स्टाइल, इसका तरीका गाने का बिल्कुल मेरे जैसा है। और दिग्विजय को तब कंफर्म होता है कि राधे उसका बेटा है। और दूसरी बार जब वो संगीत सम्राट समारोह के फोटोशूट के लिए मिलते हैं, जहां पर दिग्विजय राधे को बताता है अपनी और उसकी माँ की लव स्टोरी के बारे में, वहां पर क्लियर होता है, क्योंकि दिग्विजय राधे को बोलता है कि तुम यहां से बैक स्टेप ले लो, यहां पर इंसल्ट करवाने, बेइज्जती करवाने मत आओ, क्योंकि दिग्विजय नहीं चाहता कि वो अपने ही बेटे को हराए। और इस बात का प्रूफ बिल्कुल एंड में क्लाइमैक्स में हो जाता है, जब दिग्विजय अपने ही बेटे के हाथों हार जाता है। अब दिखाया तो ये गया है कि राधे बहुत अच्छा गा देता है एंड में, लेकिन हम में से कितने लोगों को संगीत की समझ है। जैसे भी दिखाया गया डायरेक्टर द्वारा, वो काबिल तारीफ था, वो बिल्कुल अच्छा दिखाया गया, लेकिन दिग्विजय जानकर हारता है वहां पर, क्योंकि दिग्विजय बीकानेरी घराने की भी कोई ऐसी चीज गा सकता था जो राधे की पकड़ में ही ना आती जुगलबंदी में, क्योंकि पहला मौका दिग्विजय के पास था। पर दिग्विजय राठौर घराने की ही ठुमरी गाता है, जो अक्सर पंडित जी के सपनों में आती हैं जब राधे को वो संगीत सिखा रहे होते हैं। तो दिग्विजय जानकर ही राठौर घराने की ऐसी कुछ चीज गाता है, ऐसी ठुमरी गाता है जो इजीली वो कैच कर लेता है राधे, और राधे वहां जीत जाता है। अब इस चीज का खुलासा कि राधे दिग्विजय का बेटा है, ये सेकंड सीजन में अवश्य होगा। तो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से एंडिंग पूरी एक्सप्लेन हुई है कि इसलिए दिग्विजय हारता है और राधे जीतता है। अब आप कितने लोग मेरी इस थियरी से सहमत हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, या अगर आपका कोई डिफरेंट एंगल भी है इस चीज को लेकर तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। और हाँ, एक चीज और मुझे याद आई, वैसे मुझे सट्टा बाजारी कुछ खास समझ नहीं आती है, पर मुझे लगता है जब दिग्विजय अपने ही इंस्टीट्यूट के 2 लड़कों को पकड़ता है सट्टा लगाते हुए दोनों के ऊपर, तो वो खुद से पैसे देता है 20,000 रुपए कि ये मुझ पर लगा दो और मेरा भाव और कम करके 10 पैसे पर कर दो। अब मुझे वहां से सिर्फ इतना समझ आया है कि दिग्विजय शायद अपने रेट गिरा रहा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि सट्टा बाजारी मुझे समझ नहीं आती। तो ये सारे कारण थे जिससे मुझे लगा कि दिग्विजय को पता था कि राधे उसका बेटा है। सो गाइज, इतना ही था फिलहाल एक्सप्लेनेशन में। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई कर पाया हूँ अपनी इस एंडिंग एक्सप्लेनेशन से। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।